वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है। क्या वास्तव में जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो अपने पूरे परिवार को शिक्षित करती है, समुदाय को शिक्षित करती है, एक राष्ट्र को शिक्षित करती है? आज विश्व महिला दिवस पर हम आज आपको TNA न्यूज़ के माध्यम से बताएंगे कि कैसे एक महिला अपने गरीबी के चक्र को तोड़कर अपने समुदाय में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वो शक्ति है, 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 वो शक्ति है। हम क्या पढ़ा रहे हैं आज इनको? वो शक्ति है। कभी कभी वो शक्ति है, कभी कभी वो भक्ति है। ना झुकती है, ना रुकती है, ना थमती है, ना थकती है। ना झुकती है, ना रुकती है, ना थमती है, ना थकती है। वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है। आपका नाम क्या है और आप रोज़ सुबह यहाँ पर आते हैं तो किस उद्देश्य से आते हैं? मेरा नाम मित्तल शाह है। मैं यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए आती हूँ। ये बच्चे कौन हैं, ये कहाँ से आते हैं और कितने टाइम से आ रहे हैं ये? ये बच्चे सब स्लम एरिया के बच्चे हैं। यहाँ पीछे स्लम एरिया है तुलसीवाड़ी। उसके पेरेंट्स क्या है, वो कोई मजदूरी काम करते हैं, कोई शाक भाजी की लारी करते हैं, ऐसा है। और ये बच्चों 4 साल से यहाँ पढ़ने को आते हैं। इस सेंटर को हमारा 4 साल हुआ है अभी। मैम, आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो कोई फ़ीस वगैरह चार्ज होता है? बच्चों को कैसे आप पढ़ाई का काम पूरा करवाते हैं? ना फीस नहीं लेते, हम फ्री ऑफ पढ़ाते हैं बच्चों को। और यहाँ से यूनिफॉर्म, शूज़, बुक्स सब हम प्रोवाइड करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि बच्चे यहाँ आए, 2 घंटे पढ़े और हम लास्ट में फूड भी उसको हेल्दी फूड प्रोवाइड करते हैं। मैम, कितने बच्चे आपके यहाँ पर आ रहे हैं? उसमें से लड़के कितने हैं, लड़कियाँ कितनी हैं? मेरे यहाँ टोटल 22 बच्चे हैं। मेरे यहाँ लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ती हैं। आप ओपन स्पेस में पढ़ाते हैं तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? पहले तो हम ये ओपन में इसलिए पढ़ाते हैं कि यहाँ से ज़्यादा लोग निकलते हैं तो देखे कि यहाँ ऐसा काम हो रहा है, तो किसी को भी डोनेशन वगैरह देना है, बच्चों को कुछ देना है तो दे सकते हैं और उस प्रेरणा मिलती है कि भाई हम भी ऐसा कुछ करें। पेरेंट्स है वो खुशी खुशी से भेजते हैं यहाँ पर अपने बच्चों को, क्या वो देखने के लिए आते हैं? आप उनको बताते हैं, फीडबैक देते हैं कि भाई आपका बच्चा यहाँ आके पढ़ रहा है तो कैसा पढ़ रहा है, उसके बारे में बताइए। उस सबके पेरेंट्स आते हैं। एक बार जब हमारा स्टार्ट हुआ ना, तो पेरेंट्स सब यहाँ आते हैं और देखते हैं, थोड़ी देर खड़े भी रहते हैं और वो खुश होते हैं कि हमारे बच्चे ऐसी जगह पर पढ़ते हैं, क्योंकि वो घर पे तो कुछ करते नहीं हैं। तो हम 2 घंटे यहाँ पढ़ा दें तो अच्छे से बैठते और पढ़ते, तो फीडबैक अच्छा ही देते हैं कि नहीं आप अच्छा कर रहे हो, हमारे बच्चे को पढ़ा रही हो, ऐसा। मैम, हफ्ते में कितने दिन ये आपके जो क्लासेस होते हैं वो चलते हैं, उसके क्या टाइमिंग्स रहते हैं? हमारे हफ्ते में 6 दिन चलता है और सुबह 9 से 11 तक टाइम है हमारा, सुबह का टाइम है, क्योंकि बच्चों को 2 बार की स्कूल हो जाए तो मैं मॉर्निंग में ही पढ़ाते हैं। और कुछ ऐसे बच्चों के अचीवमेंट्स के बारे में बताइए कि भाई आपके यहाँ पर आते हैं और वो अभी अचीव कर रहे हैं कुछ। अभी तो क्या है, जो बच्चों को जो पढ़ने में दिक्कत हो रही थी ना, अभी वो बच्चे अभी अच्छे से पढ़ रहे हैं। इसलिए मुझे भी अच्छा लगा है कि मेरी जो मेहनत है वो सक्सेस हो रही है और बच्चे अपने आप से भी ज़्यादातर करते हैं। पहले बच्चे क्या थोड़ा अस्त व्यस्त आते थे, अभी वो सब बच्चे व्यवस्थित आते हैं। उसको पता है कि हमें कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है। इसलिए वो सब इम्प्रूवमेंट है बच्चों में। और स्कूल में भी वो पढ़ते हैं तो वहाँ भी उसके मार्क्स अच्छे आते हैं। और हमारे यहाँ भी हम एग्ज़ाम लेते हैं नॉर्मली, तो उसमें भी उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। कि गुड टच बैड टच के बारे में भी आप बच्चों को बताते हैं? हाँ, हम बच्चों को सब सिखाते हैं, लड़का हो या लड़की, दोनों को हम गुड टच और बैड टच सिखाते हैं कि कोई तुम टच करे तो तुम्हें फील होना चाहिए तुम्हारे कहाँ जगह पे वो टच कर रहे हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, हम सब बच्चों को सिखाते हैं। क्योंकि हम यहाँ ओपन में बैठते तो दिक्कत तो नहीं होती हमारे, पर तो भी ये बच्चे मेरे जाने के बाद यहाँ घूमते हैं तो उसको पता चले ना कि बैड टच किसको कहते हैं और गुड टच किसको कहते हैं। तो हम सब बच्चों को सिखाते हैं, लड़का हो या लड़की, दोनों को। आप एक शिक्षक हैं तो विश्व महिला दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली जो पेरेंट्स हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़का हो या लड़की, दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए
और दोनों को अपने आप पढ़ने देना चाहिए। जो लड़की होती है तो अभी अमुक समाज में ऐसा होता है कि 8वीं तक पढ़े और उसके बाद उसको पढ़ाई नहीं जाते, उसको खूब वो होशियार होती है, तो अपन बच्चों को क्या है इच्छा होती है तो अभी पेरेंट्स उसको पढ़ाते नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है, लड़का हो या लड़की दोनों को समान हक मिलना चाहिए और सबको पढ़ने का हक है। जो पढ़ेगा तो ही वो कुछ अच्छा सीखेगा और तो ही वो समाज में कुछ अपने आप कर सकेंगे और दूसरे के लिए भी कर सकेंगे। जैसे मैं ही हूँ यहाँ स्लम एरिया में बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मुझे गर्व होता है कि मैं ये एक्टिविटी कर रही हूँ कि मेरे पास ये बच्चे पढ़े तो अपने लाइफ में कुछ अच्छा करे। तो मुझे याद रखेंगे कि मैंने मैडम से पढ़ा था तो उसने हमें ऐसा सिखाया, तो लाइफ में आगे बढ़े। वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति। मैम आज आप क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को? आज मैं गणित पढ़ा रही हूँ और ये तरत और पछिनी संख्या और फिर पहले की संख्या और बीच की संख्या। डेज वाइज आपके सब्जेक्ट फिक्स होते हैं कि भाई इस दिन आपको ये पढ़ाना है, उस दिन ये पढ़ाना हाँ, है? ऐसा होता है। सोमवार और मंगलवार को गुजराती पढ़ाते हैं, फिर बीच में गणित पढ़ाते हैं और गुरु शुक्र भी गणित पढ़ाते हैं। शनिवार को ड्राइंग करवाते हैं, साफ सफाई का करवाते हैं, सब बच्चों को सिखाते हैं कि सुबह क्या करना है, हाथ धोना, ऐसा सब सिखाते हैं। और आप बच्चों का रिव्यू कैसे करते हैं? मतलब आप उनको रिजल्ट वगैरह कब आप देते हैं, उनका रिव्यू कैसे करते हैं? हम लोग उसके एग्ज़ाम देते हैं, जो लेवल होता है ना उस प्रमाण से उसका एग्ज़ाम देते हैं, पेपर देते हैं, तो उस पेपर में उसको लिखना होता है, गुजराती गणित ऐसा। मैम कुछ बच्चों से बात कर सकते हैं हम? हाँ, कर सकते हैं सर। वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति है। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आते हो यहाँ पर? मेरा नाम कुसुम, मैं पिछली गली में से आती हूँ और मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वाली स्कूल में से पढ़ती हूँ। और मैं यहाँ पे आती हूँ ना तो मैडम एक्टिविटी और सब कुछ कराते हैं, गणित अच्छा कराते हो और पढ़ाते भी अच्छा है। और आप जाते हो घर वापस तो आप बताते हो कि मैं यहाँ क्या पढ़ कर आई हूँ और मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में? आप दूसरों को बोलते हो कि भाई आप यहाँ पर आके पढ़ो? हाँ, मैं बोलती हूँ सबको। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ, 7 क्लास में पढ़ता हूँ। कैसे पढ़ाते हैं यहाँ पर, आप पढ़ने के लिए आते हो तो? मैडम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मैं यहाँ गणित और सब एक्टिविटी कराते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है इधर पढ़ना। पढ़ाई के साथ साथ आपको और कौन कौन सी दूसरी एक्टिविटीज़ भी कराते हैं यहाँ पर? बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं, चित्र ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी कराते हैं। आप जब घर जाते हो वापस तो आप अपने मम्मी पापा को क्या बोलते हो कि मैं क्या पढ़ कर आया हूँ? सब दिखाता हूँ कि मैडम ने ये पढ़ा है मुझे। मम्मी मुझे बहुत समझाती है कि रोज़ जाना इधर पढ़ने को, ऐसा बोलती है मम्मी। इतना ही कहना चाहूँगी कि ये नेक काम भी महाकुंभ के समान ही है। वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्ति, हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे। वो शक्ति है, वो शक्ति है,